बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चाइना और इसराइल के ताल्लुकात तकरीबन 20 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं और ये ताल्लुकात दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, इसमें कोई कमी का इम्कान नहीं। इसकी वजह यह है कि हाल ही में चाइना ने जो पेशकदमी की है इसराइल के साथ, वो ये है कि इसराइल भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में चाइना के साथ शामिल हो चुका है और उसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में ज़बरदस्त किस्म की इन्वेस्टमेंट की है चाइना के साथ। आपको मालूम ही होगा चाइना और इसराइल के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और हैफा की पोर्ट जो है वो भी चाइना बना रहा है इसराइल के अंदर। और अब जो ये कार्रवाई शुरू हुई है इसराइल की कि वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल हो गया है, इसका क्या मतलब है? आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि अमेरिका तो उसमें शामिल नहीं है, तो लिहाजा इसराइल का चाइना के साथ मिलकर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होना एक अजीब सी बात। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, ऑल को क्लिक करें और लाइक के बटन को क्लिक करना मत भूलिए। हाल ही में ये खबरें बहुत गर्म चल रही हैं अमेरिका के अंदर कि इसराइल क्यों बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल हुआ है जबकि अमेरिका उसमें शामिल नहीं है। इस वजह से अमेरिका में बहुत खफगी पाई जाती है इसराइल के लिए, लेकिन वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वजह उसकी ये है कि इसराइल अमेरिका पे राज करता है। आपको इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ कि आप यहूदियों के खिलाफ एक लफ्ज भी वहाँ नहीं बोल सकते। अगर आपने यहूदियों के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला तो फौरन आपको पकड़ के जेल में बंद कर दिया। अब आप ये देखें कि अमेरिका बेसिकली एक क्रिश्चियन कंट्री है और क्रिश्चियन कंट्री में यहूदियों का असर और रसूख का ये आलम है। यहूदियों के खिलाफ कोई लफ्ज बोलता है तो अमेरिका में उसे जेल में दाखिल कर दिया जाता है। लेकिन यहूदी व खुले बंदों क्रिश्चियनों का मजाक उड़ाते हैं और हजरत ईसा पर तरह तरह के इल्जामात कसते हैं, लेकिन उनको कोई पूछने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि वजह उसकी ये है कि उनका तसल्लुत अमेरिका पे इतना है कि उनकी मर्जी के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको तो पता ही होगा कि हजरत ईसा को स्लीब पे लटकाने वाले कौन थे, और वो थे यहूदी। अब कितनी मजे की बात है कि यहूदी जिन्होंने हजरत ईसा को स्लीब पर लटकाया था वो यहूदी उन्हीं के मुल्क में रहकर उन्हीं पे राज कर रहे हैं। है ना कमाल की बात। हाल ही में ये खबरें बहुत गर्म हो रही हैं कि इसराइल और चाइना मिलकर अमेरिका को इस दुनिया में तन्हा कर देना चाहते हैं और वाकई वो तन्हा हो चुका है। उसकी वजह ये है कि अगर आप देखें कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर कितने ममालिक शामिल हैं, तकरीबन पूरा यूरोप शामिल है, अफ्रीका शामिल है और जनाब अली आप यहाँ देखें तो साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया सारी कंट्रीज उसमें शामिल हो चुकी हैं, इसराइल समेत। और अगर नहीं है तो अमेरिका नहीं है। अब जो इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होगा हुकूमत उसी की होगी, मर्जी उसी की चलेगी, तिजारत उसी की होगी, और जो नहीं होगा वो वैसे ही जो है ना वो कल्लाश हो जाएगा, भूखा मर जाएगा। इसराइल का अक्सर मकसद तो आपको पता ही है कि वो है दुनिया पे राज करना और ग्रेटर इसराइल बनाना, और ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए उसे अमेरिका को तबाह बर्बाद कर देना जरूरी है। क्योंकि जब तक अमेरिका सुपर पावर रहेगा ना वो ग्रेटर इसराइल बन सकता है और ना ही वो सुपर पावर बन सकता है। उसकी राह में अमेरिका एक बहुत बड़ा रोड़ा है और उसने आहिस्ता 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 अमेरिका के अंदर रहकर ही अमेरिका को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। बस अब कुछ ही अरसे की देर है कि अमेरिका बिल्कुल तबाह हो जाएगा। और इस वक्त जो सुपर पावर की पोजीशन के लिए दो कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, एक चाइना है और एक इसराइल। या तो इनमें से कोई एक बन जाएगा या फिर ये दोनों आपस में साझा कर लेंगे और दोनों मिलके जो ना वो वर्ल्ड पे हुक्मरानी करेंगे। तो असल मकसद अमेरिका को तबाह करना है और अमेरिका ऑलरेडी तबाही के दाने पे पहुंच चुका है। मजे की बात यह है कि इसराइल ने चाइना को एक और प्रोजेक्ट दे दिया है, एक और पोर्ट का, और उसका नाम है एशकलान। चाइना और इसराइल के बहुत जबरदस्त और बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। आपको भी ये भी पता होना चाहिए कि चाइना के फौजी कनाडा में भी मौजूद हैं और मैक्सिको में भी। अब सवाल यह है कि चाइनीज फौजी कनाडा में क्या कर रहे हैं और मैक्सिको में क्या कर रहे हैं। तो जनाब अली चाइना ने भारी इन्वेस्टमेंट की हुई है कनाडा में भी और मैक्सिको में भी, और एक एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसके तहत चाइनीज मिलिट्री जो है वो उन प्रोजेक्ट्स की, उन एसेट्स की हिफाजत करेगी और इसीलिए वो वहां पर तैनात रहेगी। वन बेल्ट वन रोड ये पाकिस्तान से होती हुई ईरान, टर्की, सीरिया और इसराइल से भी गुजरेगी। इसलिए इस वक्त इसराइल चाहता है कि किसी तरह वो ईरान की गवर्नमेंट को चेंज कर दे ताकि उसके मतलब की गवर्नमेंट आए और वहां पर जो है ना उसकी इजारादारी हो, ताकि जो सिल्क रोड है, वन बेल्ट वन रोड, उसको वो टोटली कंट्रोल कर सके ईरान के रास्ते पर भी। ये मसला ईरान का इतना बढ़ चुका है कि इसराइल ने रशिया को कहा है कि आप बीच में से हट जाओ, मैं जानूं और ईरान जाने, और उसने ये भी धमकी लगा दी है रशिया को कि अगर तुम रास्ते से नहीं हटे तो हम तुम्हें
में हटा देंगे रास्ते। ये इजराइल ही है जो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाना चाह रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से, और जो इसमें शामिल नहीं होगा वो वैसे ही तबाह हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? का मतलब ये हुआ कि अमेरिका तो उसमें शामिल नहीं है, डेफिनेटली वो अमेरिका को तबाह कर देना चाहता है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि ये वन बेल्ट वन रोड जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है ग्लोबल डायनामिक्स को चेंज करने के लिए। जो इस इनिशिएटिव में शामिल होगा वो सरवाइव कर जाएगा, और जो इस इनिशिएटिव में शामिल नहीं होगा वो तबाह व बर्बाद हो जाएगा। और ये एक बुनियादी नुक्ता है वन वर्ल्ड ऑर्डर का, मतलब ग्लोबल गवर्नमेंट जो है वो उसी की होगी जिसके पास ये वन बेल्ट वन रोड होगा।